हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश बाय गजानंद सर। तो हमारा जो आज का वीडियो है, इसमें हम करने वाले हैं डेटर्मिनर्स प्रैक्टिस सेट 30 एमसीक्यूज विद आंसर्स, जो कि खास तौर पर एसएससी, बैंक, रेलवे, एनडीए या फिर अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए उनका जो एग्जाम्स पैटर्न है उस पर ये सारे के सारे क्वेश्चंस बेस्ड हैं। अगर आप अपनी इंग्लिश ग्रामर को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं और एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको हर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर और उसकी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी देने वाला हूं, ताकि आपको सिर्फ केवल आंसर ही नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए गाइस, बिना देरी किए शुरू करते हैं डेटर्मिनर्स प्रैक्टिस सेट 30 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज विद आंसर्स। तो गाइज, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, सबसे पहले खालिस्तान ऑफ द टू रोड्स लीड्स टू द रेलवे स्टेशन। ऑप्शन में दे रखा है ईच, आइदर, एवरी और मच। ध्यान रखना गाइज, जहां पर दो में से किसी एक की बात आए तो वहां पर आइदर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आइदर ऑफ द टू रोड्स लीड्स टू द रेलवे स्टेशन। दोनों रास्तों में से कोई एक जो है वो रेलवे स्टेशन तक जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, देयर इजंट खालिस्तान मिल्क इन द बोतल। ध्यान रखना गाइस, इसमें जो मिल्क वर्ड है ये है अनकाउंटेबल नाउन। ऑप्शन में दे रखा है मैनी, मच, फ्यू और सेवरल। तो ध्यान रखना, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में मच का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, देयर इजंट मच मिल्क इन द बोतल, यानी कि बोतल के अंदर बहुत ज्यादा दूध नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव खालिस्तान फ्रेंड्स इन दिस सिटी। ऑप्शन में दे रखा है लिटिल, फ्यू, मच और लेस। तो गाइस, ये ध्यान रखना, इसमें जो फ्रेंड्स वर्ड है ये है काउंटेबल नाउन, और काउंटेबल नाउन अगर दे रखा है तो ध्यान रखना फ्यू का प्रयोग किया जाता है। इन चारों में से फ्यू का प्रयोग होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान स्टूडेंट मस्ट सबमिट द असाइनमेंट टुमारो। ऑप्शन में है एवरी, मैनी, फ्यू और सेवरल। तो ध्यान रखना, स्टूडेंट जो वर्ड है काउंटेबल है, सिंगुलर है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ई, यानी कि एवरी स्टूडेंट मस्ट सबमिट द असाइनमेंट टुमारो, यानी कि प्रत्येक छात्र को कल जो असाइनमेंट है उसको जमा कराना पड़ेगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इसमें देखो थोड़ी सी, ये क्या है, जो ब्लैंक है वो नहीं रखा गया, यहाँ पर हैज के बाद में यहाँ पर खालिस्तान आएगा। ठीक है, तो शी हैज खालिस्तान नॉलेज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ऑप्शन में है फ्यू, लिटिल, मैनी और सेवरल। तो नॉलेज जो वर्ड है ये है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में इसमें जो है वो प्रयोग होगा लिटिल का। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब होगा, यानी कि शी हैज लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, यानी कि उसको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की ना के बराबर नॉलेज है। हमारा जो छठवां क्वेश्चन है गाइस वो है, खालिस्तान बुक्स आर मिसिंग फ्रॉम द शेल्फ। ऑप्शन में दे रखा है ए में है मच, बी में है मैनी, सी में है लिटिल और डी में है एवरी। तो ध्यान रखना, इसमें जो बुक्स वर्ड है ये काउंटेबल नाउन है, और जहां पर भी काउंटेबल नाउन हो वहां पर मैनी का प्रयोग होगा। तो इसका जो करेक्ट जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी,
यानी कि मैनी बुक्स आर मिसिंग फ्रॉम द शेल्फ, जो शेल्फ है उसमें से बहुत सारी किताबें गायब हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, खाली स्थान ऑफ द वॉइस हैज ब्रोकन द विंडो। ऑप्शन में दे रखा है सम, ईच, मैनी और फ्यू। तो ध्यान रखना गाइस, जब ग्रुप में से हर किसी की बात की जाए वहां पर ईच का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, ईच। यानी कि ईच ऑफ द बॉयज हैज ब्रोकन द विंडो, लड़कों में से प्रत्येक जो है वो खिड़की को तोड़ चुका है। हमारा जो 8वां क्वेश्चन है वो है ही डिड नॉट मेक खालिस्तान मिस्टेक इन द एग्जाम। ऑप्शन में दे रखा है सम, एनी, मैनी और लिटिल। अब ध्यान रखना गाइस, इसमें जो मिस्टेक वर्ड दे रखा है और साथ में डिड नॉट दे रखा है, अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो उसमें एनी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ही डिड नॉट मेक एनी मिस्टेक इन द एग्जाम, यानी कि उसने परीक्षा में कोई भी गलती नहीं की। हमारा जो अगला क्वेश्चन है गाइस वो है खाली स्थान इंफॉर्मेशन गिवन बाय हिम इज यूजफुल। ऑप्शन में दे रखा है ए, दूसरे में है एन, तीसरे में है द और चौथा जो ऑप्शन है उसमें दे रखा है मैनी। तो इंफॉर्मेशन जो वर्ड है वो है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, और ध्यान रखना जहां पर किसी स्पेसिफिक चीज की बात की जाए, कोई खास चीज की बात की जाए, वहां पर द का प्रयोग होगा। तो इसका जो करेक्ट जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, द इंफॉर्मेशन गिवन बाय हिम इज यूजफुल, यानी कि उसने जो सूचना दी, उसने जो जानकारी दी वह कैसी है, उपयोगी है। इसके बाद में है गाइस हमारा 10वां क्वेश्चन। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले है खाली स्थान, स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास। ऑप्शन में दे रखा है मच, मैनी, लिटिल और एवरी। अब एक बात ध्यान रखना, इसमें जो स्टूडेंट्स वर्ड दे रखा है ना, ये है काउंटेबल नाउन, और काउंटेबल नाउन के साथ में मैनी का प्रयोग किया जाता है। किसका गाइस, मैनी का, यानी कि मैनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास, कक्षा के अंदर बहुत सारे छात्र उपस्थित थे। गाइस एक बात जरूर बताना, ये हमारा जो प्रैक्टिस सेट है 30 क्वेश्चंस का है। ठीक है, तो आप कमेंट करके लास्ट में मुझे जरूर बताएं कि आपकी कितने नंबर आए, कितने में से, 30 में से। ठीक है, ये आपको जरूर बताना है। इसके बाद में गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव विजिटेड दिस प्लेस खालिस्तान टाइम्स। ऑप्शन में दे रखा है सेवरल, लिटिल, मच और एवरी। अब ध्यान रखना, इसमें जो टाइम्स वर्ड है ये है काउंटेबल। ठीक है, तो इसके हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेवरल। सेवरल का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, और सेवरल का अर्थ होता है कई। तो आई हैव विजिटेड दिस प्लेस सेवरल टाइम्स, यानी कि मैं इस स्थान पर कई बार आ चुका हूं। हमारा 12वां जो क्वेश्चन है गाइस वो है खाली स्थान ऑफ द टू सिस्टर्स इज टॉलर। ऑप्शन में दे रखा है ईच, आइदर, बोथ और मैनी। अब ध्यान रखना गाइस, मैं पहले भी बता चुका हूं कि दो में से किसी एक की बात आती है वहां पर आइदर का प्रयोग होता है। तो इसका जो करेक्ट जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, आइदर ऑफ द टू सिस्टर्स इज टॉलर, यानी कि दोनों में से कोई एक बहन लंबी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, देयर इज खालिस्तान शुगर लेफ्ट इन द जार। ऑप्शन में दे रखा है फ्यू, लिटिल, मैनी और सेवरल। तो इसमें जो वर्ड है शुगर, ये है अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में लिटिल का प्रयोग होता है गाइस।
ध्यान रखना किसका प्रयोग होता है, लिटिल वर्ड का। तो करेक्ट जो डिटर्मिनर है इसमें वो है लिटिल। देयर इज लिटिल शुगर लेफ्ट इन द जार, यानी कि जार के अंदर ना के बराबर शुगर है। ध्यान रखना लिटिल वर्ड अगर अकेला है तो उसका अर्थ नेगेटिव लिया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, वो है खाली स्थान। पीपल लाइक ऑनेस्टी। ऑप्शन में दे रखा है मच, मैनी, लिटिल और फ्यू। अब इसमें जो पीपल वर्ड है ये है काउंटेबल, और जहां पर भी काउंटेबल नाउन आएगा वहां पर मैनी वर्ड का प्रयोग होगा। किसका होगा, मैनी डिटर्मिनर का। तो मैनी पीपल लाइक ऑनेस्टी, यानी कि बहुत सारे लोग ईमानदारी को पसंद करते हैं। हमारा 15वां जो क्वेश्चन है गाइस वो है शी डजंट हैव खाली स्थान पेशेंस। ऑप्शन में है मैनी, मच, सेवरल और फ्यू। अब इसमें जो पेशेंस वर्ड है ये है अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो सकता है, तो वो है मच। ठीक है, करेक्ट जवाब है ऑप्शन नंबर बी। शी डजंट हैव मच पेशेंस, यानी कि उसके अंदर बहुत ज्यादा धैर्य नहीं है। हमारा 16वां क्वेश्चन है खाली स्थान बॉय इन द टीम प्लेड वेल। ऑप्शन में दे रखा है एवरी, मैनी, मच और फ्यू। अब एक बात याद रखना गाइस कि जहां पर प्रत्येक की बात की जाए, ठीक है, ग्रुप में से प्रत्येक की बात की जाए ना, वहां पर एवरी का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर करेक्ट जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एवरी बॉय इन द टीम प्लेड वेल। टीम के अंदर हर लड़का बहुत अच्छा खेला। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस वो है आई नीड खाली स्थान हेल्प टू कंप्लीट दिस टास्क। ऑप्शन में दे रखा है सम, मैनी, फ्यू, सेवरल। तो इसमें जो हेल्प वर्ड है ये है अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में किसका प्रयोग होगा, सम का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा इस सम का, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट जवाब है, यानी कि आई नीड सम हेल्प टू कंप्लीट दिस टास्क। मुझे इस काम को करने के लिए थोड़ी मदद की जरूरत है। हमारा 18वां जो क्वेश्चन है वो है खाली स्थान ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पास्ड द एग्जाम। ऑप्शन में दे रखा है मच, मैनी, लिटिल, एवरी। तो देखो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या बनेगा गाइस, देखिए स्टूडेंट्स की बात हो रही है तो इसके हिसाब से काउंटेबल नाउन है तो किसका प्रयोग होगा, मैनी का प्रयोग होगा। इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पास द एग्जाम, यानी कि बहुत सारे जो छात्र हैं परीक्षा को पास कर चुके हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है खाली स्थान ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट। ऑप्शन में दे रखा है नन, मैनी, सेवरल और फ्यू। अब ध्यान रखना गाइस कि जहां पर कोई नहीं की बात की जाए ना तो वहां पर नन का प्रयोग किया जाता है। देखिए नन जो है ना इसका प्रयोग सिंगुलर वर्ब के साथ किया जाता है, यहाँ पर इज दे रखा है। ठीक है, तो नन जो है वो करेक्ट डिटर्मिनर है। नन ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट, यानी कि जितने भी जवाब हैं इनमें से कोई भी सही नहीं हो। इसके बाद में गाइज हमारा जो 20वां क्वेश्चन है वो है ही बॉट खाली स्थान एप्पल्स फ्रॉम द मार्केट। ऑप्शन में दे रखा है मच, मैनी, लिटिल और लेस। इसमें जो एप्पल्स वर्ड है ये है काउंटेबल नाउन, तो काउंटेबल नाउन के साथ में किसका प्रयोग किया जाएगा, मैनी का प्रयोग। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है।
तो ही वॉट मैनी एप्पल्स फ्रॉम द मार्केट, यानी कि उसने बाजार से बहुत सारे सेब खरीदे। यहाँ पर गाइज हमारे प्रैक्टिस सेट के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब अभी तक आपके कितने सही निकले ये मुझे कमेंट करके बताओ। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज वो है खाली स्थान, वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट्स। ऑप्शन में दे रखा है मैनी, मच, फ्यू और सेवरल। अब इसमें ये चीज ध्यान रखना कि जो वाटर वर्ड है ये है अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में मच का प्रयोग होगा। दिए गए ऑप्शन में से मच का प्रयोग होगा। तो मच वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट्स, यानी कि पौधों के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। हमारा 22वां क्वेश्चन है गाइस, शी हैज खाली स्थान गुड आइडियाज। ऑप्शन में दे रखा है लिटिल, फ्यू, सेब्रल और मच। अब इसमें जो आइडियाज वर्ड है ये है काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन के साथ इनमें से कौन सा करेक्ट डिटर्मिनर हो सकता है, तो वो है सेब्रल। कौन सा है गाइस, सेब्रल। शी हैज खाली स्थान गुड आइडियाज, तो शी हैज सेब्रल गुड आइडियाज, यानी कि उसके पास कई अच्छे विचार हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है गाइस वो है खाली स्थान बॉय इन द क्लास नोज द आंसर। ऑप्शन में दे रखा है ईच, मैनी, सेब्रल और मच। ध्यान रखना बॉय सिंगुलर है, काउंटेबल है, और मैंने पहले भी बताया है कि ग्रुप में से प्रत्येक की बात की जाए वहां पर ईच का प्रयोग होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ई, यानी कि ईच बॉय इन द क्लास नोज द आंसर। कक्षा में हर लड़का जवाब जानता है या उत्तर जानता है। अगला क्वेश्चन है गाइस, देयर आर खाली स्थान मिस्टेक्स इन योर आंसर। ऑप्शन में दे रखा है लिटिल, फ्यू, मच और लेस। इसमें जो मिस्टेक्स वर्ड है ये है काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो करेक्ट डिटर्मिनर है वो है फ्यू। क्या होगा, फ्यू, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब होगा। देयर आर फ्यू मिस्टेक्स इन योर आंसर, यानी कि तुम्हारे जवाब में ना के बराबर या बहुत कम, ना के बराबर गलतियां हैं। हमारा जो 25वां क्वेश्चन है गाइस वो है खाली स्थान स्टूडेंट्स लाइक प्लेइंग क्रिकेट। ऑप्शन में है मच, मैनी, लिटिल और एवरी। अब ये बात याद रखना स्टूडेंट्स जो वर्ड है ये है काउंटेबल नाउन, और जहां भी काउंटेबल नाउन की बात होगी वहां पर मैनी का प्रयोग होगा। किसका, मैनी, मैनी वर्ड का प्रयोग होगा। तो मैनी स्टूडेंट्स लाइक प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि बहुत सारे छात्र क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। हमारा 26वां जो क्वेश्चन है वो है आई डोंट हैव खाली स्थान मनी विद मी। ऑप्शन में दे रखा है सम, एनी, मैनी और फ्यू। तो ध्यान रखना गाइस कि मनी जो वर्ड है ये है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। और एक बात और याद रखना, सेंटेंस है नेगेटिव, तो जहां पर भी नेगेटिव सेंटेंस हो वहां पर एनी का प्रयोग होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आई डोंट हैव एनी मनी विद मी, यानी कि मेरे पास या मेरे साथ कोई धन नहीं। 27वां क्वेश्चन है खाली स्थान ऑफ द टू ब्रदर्स इज अ डॉक्टर। ऑप्शन में दे रखा है आइदर, मैनी, सेब्रल और फ्यू। मैंने पहले भी बताया है गाइस कि दो में से किसी एक की बात की जाए वहां पर आइदर का प्रयोग होगा।
तो करेक्ट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आइदर ऑफ द टू ब्रदर्स इज अ डॉक्टर, यानी कि दोनों भाइयों में से कोई एक क्या है, डॉक्टर है। हमारा 28वां क्वेश्चन है गाइस, खालिस्तान इंफॉर्मेशन इज मिसिंग इन द रिपोर्ट। ऑप्शन में दे रखा है सम, मैनी, फ्यू और सेवरल। तो इसमें जो इंफॉर्मेशन वर्ड है ये है अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, इनमें से सम का प्रयोग। किसका, सम का प्रयोग। तो करेक्ट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सम इंफॉर्मेशन इज मिसिंग इन द रिपोर्ट, यानी कि इस रिपोर्ट में से कुछ जो इंफॉर्मेशन है, सूचना है, वो गायब है। इसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है खालिस्तान ऑफ द प्लेयर्स वर सिलेक्टेड। ऑप्शन में दे रखा है सम, मच, लिटिल और एवरी। अब एक बात याद रखना गाइस, जहां पर एक तो ग्रुप की बात की जाए और एक चीज और देखी जाती है कि वर्ब कौन सी दी हुई है वहां पर, तो उस हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, प्लेयर्स जो वर्ड है काउंटेबल है, प्लूरल है, ठीक है। और वर्ब की अगर बात करें, प्लूरल दे रखी है। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा, तो इसका करेक्ट जवाब है गाइस सम। क्या होगा, सम, यानी कि सम ऑफ द प्लेयर्स वर सिलेक्टेड, कुछ खिलाड़ी जो थे वो चुने गए थे। और ये है गाइज हमारा आखिरी और 30वां क्वेश्चन। सबसे पहले दे रखा है खालिस्तान गर्ल स्टैंडिंग देयर इज माय कजिन। ऑप्शन में दे रखा है ए, एन, द और सम। तो जब किसी विशेष व्यक्ति की बात की जाए या किसी विशेष चीज की बात की जाए तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, द गर्ल स्टैंडिंग देयर इज माय कजिन, यानी कि लड़की जो कि वहां पर खड़ी है वो मेरी कजिन है। तो गाइस ये था हमारा डेटरमिनर्स प्रैक्टिस सेट 30 एमसीक्यूज विद आंसर। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और गाइस एक बात और, मैंने बोला था कि आपकी 30 में से कितनी सही निकली ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। गाइस वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही साथ जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर लेना, ताकि इंग्लिश वाई गजानन सर पर जब भी कोई नया वीडियो आए वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑन इंग्लिश वाई गजानन सर।